नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष ओली। चारधाम यात्रा शुरू होने को है 22 अप्रैल को। जब गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चारधाम यात्रा में कौन कौन से स्टेप हैं जिसके माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले पंजीकरण को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है उत्तराखंड में, और जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप चारधाम यात्रा में आना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस परिवर्तन के बारे में, जो नए रूल्स रेगुलेशन हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके परिचित या फिर किसी और व्यक्ति के काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो पंजीकरण की व्यवस्था है उसमें खास तौर से 3 तरीके हैं। सबसे पहला है वेबसाइट के माध्यम से, जिसकी वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। दूसरा है मोबाइल ऐप के माध्यम से, टूरिस्ट केयर उत्तराखंड आप अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, जिसका नंबर है 8394833833। अगर आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा यात्रा YATRA, और फिर आगे की प्रोसेस लगातार होती रहेगी और आपकी फिर उसमें बुकिंग हो जाएगी, यानी कि आपका पंजीकरण हो जाएगा। ये जो व्यवस्था है ये अभी तक चल रही थी और भविष्य में भी ये व्यवस्था चलेगी, लेकिन जो नए परिवर्तन आए हैं उनको समझना ज्यादा बेहद जरूरी है। दरअसल जो ये बैठक थी वो जो 30 पुरोहित हैं चार धामों के, और जो यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स वाले हों, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, इनकी डिमांड लगातार ये थी कि जो पंजीकरण की जो सीमाएं हैं उसको थोड़ा सा शिथिल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ सकें और उनका जो व्यवसाय है वो भी और बेहतर तरीके से हो सके। तो इसको देखते हुए कई चरणों की बातचीत हुई थी, और फिर अब जो ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है इसमें कुछ खास निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय है, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए उत्तराखंड में आएगा उसे चारधाम के दर्शन कराए जाएंगे। बिना दर्शन कराए किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि आप इसको पंजीकरण की जो व्यवस्था है उससे भी कोरिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से पंजीकरण करना अनिवार्य है। लेकिन सरकार ने एक तरीके से अब उसमें थोड़ी सी रियायत दी है, और साथ ही ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना पंजीकरण कराए भी उत्तराखंड में आ जाता है तो उसकी यहाँ पर फिर ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ही ऑफलाइन भी पंजीकरण कराया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी वजह से पंजीकरण नहीं करा पाए हैं और अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो तब फिर आपको पंजीकरण यहीं पर ऑफलाइन के माध्यम से कराया जाएगा। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसे समझना बेहद जरूरी है, जिसकी ओर सरकार ने भी इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ऐसे जो तीर्थ यात्री हैं जो बिना पंजीकरण कराए हुए उत्तराखंड में आ गए हैं उनको 1-2 दिन इंतजार करना पड़े दर्शन के लिए, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो मंदिर हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं। हिमालयी नजरिए से, एक पर्यावरण के नजरिए से तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और एक जो संख्या है, इसीलिए उसको सीमित भी वहां पर किया गया है। तो ऐसे में अगर आप पहुंच जाते हैं और बिना पंजीकरण के पहुंचते हैं तो सरकार ने ये तो कह दिया है कि आपकी जो दर्शन की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में मेरा आपको ये सुझाव है कि आप ऑनलाइन पंजीकरण करा करके ही आएंगे तो तब ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि उसमें फिर ये जो इंतजार करने वाली जो व्यवस्था है उससे आप बच सकेंगे। लेकिन अगर किसी फिक्स डेट में ही आप दर्शन करना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप उसमें देखते हैं कि वहाँ पर अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं है और आपके पास कोई और दूसरे विकल्प नहीं है, तो फिर आप ये विकल्प को अपना सकते हैं कि आप सीधे उत्तराखंड में आ जाएँ। तो फिर हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर जहाँ पर भी पंजीकरण की जो व्यवस्थाएँ की जाएंगी, जिसके बारे में हो सकता है कि कुछ समय में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात सरकार द्वारा कही गई है वो ये है कि जो स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए पंजीकरण की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग होंगे उसको लेकर के अभी जो आधिकारिक रूप से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो इसके दायरे में आएंगे और बिना पंजीकरण के वो अपना दर्शन कर सकेंगे। तीसरी बात जो पंजीकरण को लेकर के कही गई है वो ये है कि जो ऑनलाइन की व्यवस्था थी उसकी अनिवार्यता को सभी के लिए समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका ऑनलाइन में पंजीकरण नहीं हो पाता है तो जो ऑफलाइन व्यवस्था है उसको भी और ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर अब चालू किया जाएगा। खासतौर से जो हरिद्वार और ऋषिकेश में इसके लिए काउंटर खोले जाएंगे, जिसमें कि जो तीर्थ यात्री बिना ऑनलाइन पंजीकरण कराए हुए यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर उनकी वहाँ पर ऑफलाइन
पंजीकरण कराया जाएगा। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा में आएँ तो अपने जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड है या फिर जो कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आईडी प्रूफ के तौर पर, उसे अपने साथ लेकर के आएँ। उसके बिना पंजीकरण कराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद ही आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर आप बिना पंजीकरण के आते हैं तो आपके लिए दर्शन की व्यवस्था तो सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि वो कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको फिर रोका जाएगा वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। थोड़े से दिन जो हैं वो आपके ज़्यादा लग सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन पंजीकरण करा करके आएँ, जिससे कि आपका समय भी बचे, पैसा भी थोड़ा सा बचे और आपकी जो यात्रा है वो बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। तो ये थी चार धाम यात्रा के पंजीकरण को लेकर के जो नई व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में जानकारी। इसी तरह से चार धाम यात्रा को लेकर के नए वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। अगर आप चार धाम यात्रा के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।